नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब कोई आपके प्यार की वैल्यू ना करे, जब कोई आपकी वैल्यू ना करे तो क्या करें। व्हाट टू डू व्हेन समवन डज नॉट वैल्यू यू एंड योर लव। लाइफ की, रिलेशनशिप की ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हो आप जहां पे आपका पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका दोस्त, अगर वो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, अगर वो आपको नहीं समझते हैं, अगर वो आपकी कीमत को नहीं समझते हैं, अगर वो आपकी अहमियत को नहीं समझते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेरे दोस्त। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी 3-4 वीडियोज़ बना रखे हैं कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, सामने वाला इंसान अगर हमारी वैल्यू ना करे तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें जैसे लोग हमारी वैल्यू करना स्टार्ट कर दें, अपनी वैल्यू हर एक पैरामीटर से कैसे ग्रो करें, कैसे इंक्रीज करें। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बना दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे मन में हिट हुई। मैं अपनी छत पे बैठा हुआ था और आई वॉज थिंकिंग अबाउट लाइफ एंड ऑल, और एक चीज़ मेरे मन में हिट हुई और मेरे को लगा दिस कुड बी द स्पेसिफिक रीजन वाई समवन डज नॉट वैल्यू अस एंड आवर लव। और वो क्या स्पेसिफिक रीजन है, वो क्या चीज़ है। तो मेरे को लगा कि आई शुड डेफिनेटली शेयर दिस विद मी एंड विद माई व्यूअर्स, इसलिए मैं भी इसको शेयर कर रहा हूँ। क्या चीज़ है बताएंगे, इस वीडियो को एंड तक देखिए। पहले एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। आप में से जितने लोग, या फिर अगर शहर में रहते हैं, अपने गांव जाते हैं, या फिर आप जहाँ पे भी आपका घर है, घर से बाहर निकलते हो, 2-4 बुजुर्ग आपको मिलते हैं, 2-4 आपसे बड़ी उम्र के लोग मिलते हैं आपसे और आपसे पूछते हैं कि और बेटा या और भाई क्या कर रहे हो आजकल, कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ग्रोथ है। तो फिर आपका आंसर क्या होता है? आपका आंसर ये होता है कि अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा है चाचा जी, दादाजी, बड़े भाई, भैया, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, दीदी अभी तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं, बस ये चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। तो वो बोलते हैं अरे हमें तो पता ही था तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा एक पॉइंट आता है जब आप बोलते हो कि आई एम अर्निंग अ लाख पर मंथ, या फिर 1 लाख महीने कमा रहा हूँ, या फिर इतने पैसे महीने कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर वो आप कहते हैं वाह, हमें तो पहले से ही उम्मीद थी, हमें तो पहले से लग रहा था कि आप ही कर सकते हो, आपके घर में आप ही एक सुपुत्र हो, आप ही एक सुपुत्री हो, बाकी सब ऐसे ही हैं, बस आपने कर दिखाया, मैं मान गया, बस ये चीज़। तो उनका क्या है, क्या उनको सच में पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, या फिर उन्होंने अपने पैरामीटर सेट किए हैं। इन्हीं 2-3 सालों में जब अब वो आपसे नहीं मिले थे, या फिर जब आप उनसे नहीं मिले थे, या फिर आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी, तो क्या आपने अपनी लाइफ में ग्रो नहीं किया? आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया। हो सकता है कि आप इमोशनली अब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है कि अभी आपकी सोच बहुत अच्छी है, हो सकता है कि आप अभी बहुत अच्छे इंसान हो सकता है कि आपने अभी बहुत सारी स्किल सीखी हैं, लेकिन दे विल नॉट गिव यू अ शिट फॉर ऑल दीज थिंग्स। किस चीज़ को उनसे मतलब है? पैसा। उनका वैल्यू सिस्टम क्या है? पैसा। उनके लिए प्यार क्या है? पैसा। तो किस चीज़ के हिसाब से वो मेजर करेंगे आपको, किस चीज़ के हिसाब से वो आपको जज करेंगे? पैसे के हिसाब से। कितना पैसा कमाते हो? 10 लाख पर ईयर एनम, ये मेरा पैकेज है, ये इतना मैं कमाता हूँ। तो क्या द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट वो बढ़ जाएगी उनके दिल में आपके लिए। तो बोलोगे 10,000 रुपये महीने कमाता हूँ, ठीक है, ठीक ही है। 50,000 रुपये महीने कमाता हूँ, अरे वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया तुमने। तो 1 लाख महीना कमाता हूँ, वाह बेटा वाह, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारे माता पिता, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो मतलब जगह का नाम रोशन कर दिया, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। आओ मेरे घर पे कभी चाय पानी पियो और मेरे बच्चों को भी समझाओ, मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको भी समझाओ कि कैसे कमाया जाता है, कैसे लाइफ में बढ़ा जाता है आगे, समझाओ। ये वाली चीज़ होती है। तो उनके पास क्या है? उनके पास एक पैरामीटर है, उनके पास एक मेजरमेंट है कि वो आपको मेज़र करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, थर्मामीटर है, बहुत सारी मशीन्स होती हैं जिसके बेसिस पे आपका फीवर चेक होता है, आपका टेम्परेचर चेक होता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है। इन द सेम वे लोगों के पास अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे वो आपको चेक करते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए, आपको कितनी वैल्यू देनी चाहिए, आपको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। उसके बेसिस पे ही सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा। समझ रहे हो आप? तो इसी तरीके से हर एक इंसान के पास अपना एक अलग वैल्यू सिस्टम है, उसका अलग अपना प्यार है, उसकी अलग अपनी वैल्यूज़ है। ठीक है जी, अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? जब कोई आपके प्यार की वैल्यू ना करे तो क्या करें। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स आए, एक प्यार और एक वैल्यू।
एक प्यार तो है, प्यार 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 प्यार, ठीक है, वो चीज़ हम सबको पता है। लेकिन हम सब ने अपने प्यार की अलग अलग परिभाषाएं जो हैं अपने मन में बना रखी हैं, या फिर हमने अपनी अलग अलग डेफिनेशन तैयार कर रखी है। किसी के लिए प्यार पैसा है, किसी के लिए प्यार उसका बिस्तर गर्म करना है, किसी के लिए प्यार सेक्स है, किसी के लिए प्यार टाइम है, किसी के लिए प्यार घूमना है, किसी के लिए प्यार ये है, किसी के लिए प्यार रात भर बतियाना है। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया है। वैल्यू सिस्टम क्या है? हर एक इंसान की वैल्यूज़ हैं अलग अलग। किसी के लिए उसको टाइम ज़्यादा चाहिए तो टाइम की वैल्यू है। कोई दारू पीने वाला इंसान है, उसके लिए दारू बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, उसके लिए दारू एकदम वाह वही चीज़ है। कोई इंटेलिजेंट पर्सन है, उसके लिए इंटेलेक्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, उसके लिए जो सर्च आउट करना, डिस्कवर करना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस टाइप के भी इंसान हो, उसी तरीके से आपने अपना खुद का एक वैल्यू सिस्टम बना लिया है, जिसके बेसिस पे आप जज करते हो लोगों को कि ये लोग ऐसे हैं, ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा इंसान है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट माई फ्रेंड। और कुछ यहाँ पे कुछ है ही नहीं। लोगों ने अपने अलग अलग वैल्यू सिस्टम तैयार कर लिया है, ठीक है। अब जैसे लोग मेरे पास आते हैं, लोगों से बातें होती हैं, तो वो कहता है अरे सर, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, मैं रात भर उसका वेट करती रहती हूँ, मैसेज का, उसके मैसेज का, उसके कॉल का, बट वो उसका मैसेज नहीं आता, उसका कॉल नहीं आता। रात भर मेरे को इच्छा रहती है कि मैं उससे बतियाऊँ। फिर एक कोई लड़का आता है, अरे सर, मैं चाहता हूँ ना कि मेरी गर्लफ्रेंड ना मेरे को वैल्यू नहीं देती है। कहता हूँ क्यों वैल्यू नहीं देती है? अरे मैं कब से बोल रहा हूँ उसको कि मेरे को सेक्स करना है तुम्हारे साथ, मेरे को चलो मेरे फ्लैट पे आओ, यहाँ चलो वहाँ चलो, बट वो चलने का नाम ही नहीं ले रही है, मेरी वैल्यू नहीं करती वो लड़की। अच्छा, तो लोगों के अपने अपने अलग अलग वैल्यू सिस्टम है। किसी को आप दारू पिला दो, किसी के साथ दारू पी लो तो आप बड़े वैल्यूएबल इंसान बन गए। किसी के साथ आप सो लो, किसी का बिस्तर गर्म कर दो तो आप बड़े वैल्यूएबल इंसान बन गए। किसी के साथ आपने इंटेलेक्ट शेयर किया, आप बड़े वैल्यूएबल इंसान बन गए। मतलब जो जैसा है वैसे ही लोगों ने अपनी वैल्यूज़ सेट कर रखी हैं कि हमारे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आप दे सकते हो देन यू आर वैल्यूएबल, अदरवाइज आई डोंट गिव अ शिट अबाउट यू, दैट्स इट। आप जो भी हो, हमें मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो लोगों के अपने अलग अलग वैल्यू सिस्टम है। अरे सर, मेरा जो पार्टनर है ना, वो मेरे को टाइम नहीं देता है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम चाहिए बस। तो एक अलग अलग लोगों की वैल्यू सिस्टम है। अगर आपने उनकी नीड पूरा कर दी तो आप हो गए बड़े वैल्यूएबल इंसान, और फिर आपने डिनाई कर दिया या फिर आपने बस अपना अलग रास्ता बना दिया तो हो गए, फिर आप रह गए लुच्छे, गवार, अनपढ़। वो बोल देंगे आपको तुरंत भर में कि किया क्या है तुमने हमारे लिए? 10 साल का रिलेशनशिप है, 10 साल सब कुछ दे दो। कुछ दिनों तक फिर लड़ाई झगड़े हुए, फिर जो इंसान बोल देता है सामने वाला, किया क्या है तुमने हमारे लिए? नहीं, किया क्या है बताओ? 10 साल आपने फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया, फिजिकली इन्वेस्ट किया, साइकोलॉजिकली इन्वेस्ट किया, हर एक पर्सपेक्टिव से आपने इन्वेस्ट किया, और फिर वो इंसान कुछ दिनों के बाद बोलता है कि किया क्या है तुमने मेरे लिए? नहीं, कुछ किया है तो बताओ। यू डू नॉट हैव एनी राइट टू डिफाइन मी एंड टू टेल मी हु आई एम। अच्छा, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो? तो ये है वैल्यू सिस्टम। अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करना शुरू करो, अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करो, बट डू नॉट एक्सपेक्ट द पीपल कि वो आपकी वैल्यू को समझे, वो आपकी वैल्यू की कदर करें, क्योंकि उनके लिए वैल्यूज़ अलग अलग हैं। अब कोई एक ऐसा इंसान है जो सड़क छाप रोमियो है, उसके सामने अगर बोलोगे पढ़ो लिखो तो पढ़ाई की कोई वैल्यू होगी? नहीं। उसके लिए आशिकी, मोहब्बत, लुच्चागिरी, इसकी वैल्यू है। ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसके लिए। तो जैसे आप होगे वैसे ही आपका वैल्यू सिस्टम है, वैसे ही आप मानोगे कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए वैल्यूएबल है। लोगों से एक्सपेक्ट मत करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, बट लोगों से एक्सपेक्ट मत करो। मैंने 3-4 वीडियोस में जब मैंने वैल्यू के ऊपर 3-4 वीडियोस जो बनाई है, मैंने उसमें एक बात कही थी कि इफ़ समवन डज नॉट वैल्यू यू, that does not mean you are not valuable, that does not mean you are not worthy of love and respect। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यूएबल नहीं हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आपकी कदर नहीं है, आपकी अहमियत नहीं है, आपका इंपॉर्टेंस नहीं है। इट जस्ट मीन्स कि वो इंसान अपने बेसिस पे, अपने परसेप्शन के बेसिस पे, अपने जो उसने एक माइंडसेट बनाया हुआ है, अपने जो उसने एक वैल्यू सिस्टम बनाया हुआ है, उस बेसिस पे ही वो इंसान बस आपको जज करता है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे मेरे दोस्त। यही चीज़ है, यही पे कहानी है कि लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं प्यार की, लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं वैल्यू की।
अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे, उनके अकॉर्डिंग उनकी नीड्स पूरी करोगे आप, तो आप बड़े वैल्यूएबल इंसान हो। अदरवाइज़ तो फिर आप गए गुजरे इंसान हो, फिर कोई वैल्यू नहीं है आपकी, कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट माई फ्रेंड। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बेसिक्स को समझने की कोशिश करो। दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी मतलब कोई भी आपके सिवाय आपकी वैल्यू जान ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है ना कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको पता है कि आपका वर्थ क्या है। यू नो योर वर्थ, यू नो योर वैल्यू, दैट्स इट माई फ्रेंड। यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन कि नहीं आपको मेरी वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको मेरी अहमियत पता होनी चाहिए। नहीं, वो उसको कैसे पता चल जाएगा, उसको आपकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, उसको आपकी अहमियत कैसे पता चलेगी। यू टेल मी अबाउट दिस। पता ही नहीं चलेगी उसको आपकी वैल्यू। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ जो है एक्सपेक्ट करना बंद करो, खुद की लाइफ के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, खुद की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करो मेरे दोस्त। और भूल जाओ कोई वैल्यू करे नहीं करे, और बार बार ये रिपीट करना बंद करो, अरे सर वो मेरी वैल्यू नहीं करता है, वो मेरी वैल्यू नहीं करती है, वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता है, मेरा दोस्त मेरी वैल्यू नहीं करता है। उनका अलग वैल्यू सिस्टम है। और अगर छोड़ दो, इससे बेटर छोड़ दो। अगर आप बार बार उसी चीज़ को लेके रो रहे हो, एक ही चीज़ को लेके बार बार आप रो रहे हो, वो मेरी वैल्यू नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, वैल्यू नहीं करती, वैल्यू नहीं करती, वैल्यू नहीं करती, उससे अच्छा है लीव देम एंड बी हैप्पी विद योर सेल्फ। उससे बेटर ये ऑप्शन है, उससे बेटर ये चॉइस है आपका। लुक आउट फॉर समवन जिसकी सोच आपकी सोच से मैच है। लुक आउट फॉर समवन जिसकी वैल्यू और आपकी वैल्यू सेम हो। लुक आउट फॉर समवन जिसका थॉट प्रोसेस आपका थॉट प्रोसेस सेम हो। तब जाके पटेगी, तब फिर सामने वाला इंसान जानेगा ना कि आप कितने वैल्यूएबल हो। आप किसी जो इसको कोई ज्ञान नहीं है, किसी मूर्ख से अगर आप पूछोगे, किसी मूर्ख इंसान से कि हाउ इंटेलेक्ट आई एम, या उसके सामने इंटेलिजेंट भरी बातें करोगे, उसके सामने मैच्योरिटी भरी बातें करोगे उस इमैच्योर इंसान के सामने, तो वो क्या समझेगा आपकी वैल्यू, वो क्या समझेगा आपकी अहमियत। नेवर एवर माई फ्रेंड। आप उसके सामने नाक रगड़ लो अपनी, उसके सामने गिर जाओ, पर जाओ, गिड़गिड़ा लो, रो लो, उसके लिए उसका अलग वैल्यू सिस्टम है। उसके लिए है मूर्खतापूर्ण आप बातें करो, वाह 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 वाह, यू आर सो वैल्यूएबल। उसके लिए सामने वाला इंसान चाहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मेरे को सेक्स करना है, ओयो चल जाओ, खेत चल जाओ, फ्लैट पे चल जाओ, फिर आप वैल्यूएबल इंसान बन गए। एक ऐसी मेरी बात हो रही थी एक इंसान से, तो उन्होंने कहा सामने वाला इंसान ना, उसके नज़र में मेरे को ना अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। तो उन्होंने बताया कि वो इंसान किस टाइप का है। अ कैरेक्टरलेस पर्सन, दारू पीने वाला, भंड रहने वाला इंसान। तो मैंने कहा बस फिर आप एक क्या बनना है आपको, वो बन जाओ, आपकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, आप बड़े वैल्यूएबल इंसान बन जाओगे। तो फिर जिनसे मेरी बात हो रही थी वो हंसने लगे, अरे अरे ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने कहा हाँ यही है, जो सामने वाले इंसान को चाहिए वही दे दो आप, तो आप तो वैल्यूएबल हो गए। आप उसको खाली फोकट अपनी पूरी रात दे दो बात करने के लिए, ठीक है मैं तुमसे बतियाऊँगा, चलो रात भर बतियाऊँगा, तो आप क्या हो गए, बड़े वैल्यूएबल इंसान हो गए कि हाँ मैं तुमसे रात भर बात करूँगा, आ जाओ। रात भर ईयरफोन लगा के, ईयरलीड लगा के 4 बजे 5 बजे सोऊंगा, और फिर आई एम सो वैल्यूएबल टू यू। और फिर एक दिन बात नहीं हुई, एक दिन कुछ ऐसा हुआ, तो कौन से वैल्यूएबल, आपने क्या किया क्या है मेरे लिए। तो बिफोर यू इन्वेस्ट इन समवन, चाहे वो इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइप का हो, चाहे वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो सोशल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो किसी भी टाइप का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, बिफोर यू इन्वेस्ट इन समवन, जानो कि वो इंसान आपके काबिल है कि नहीं है, वो आपकी अहमियत को समझेगा या नहीं समझेगा, उसकी सोच कैसी है, आपकी सोच कैसी है, उसका वर्थ क्या है, आपका वर्थ क्या है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसके लिए वैल्यूज़ क्या हैं, आपके लिए वैल्यूज़ क्या हैं। नो द वैल्यू फर्स्ट। अगर आप वैल्यू ही नहीं जान सकते तो कुछ नहीं जान सकते आप। तो एकदम क्लियर एंड कट सा आंसर था कि देखो, और नाक रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। नाक रगड़ोगे आपकी खुद की नाक कटेगी, आपकी खुद की इज्जत कटेगी, और आप खुद बेइज्जत होकर चुपचाप फेडअप होकर निकल जाओगे वहाँ से। इसलिए बेटर है कि टाइम रहने पे खुद को सुधार लेना चाहिए, टाइम रहने पे एक इंसान से मूव ऑन कर लेना चाहिए, एक सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। जब कोई प्यार की वैल्यू ना करे तो उसको समझाओ मत, बताओ मत, क्योंकि उसके अलग अपना उसका सिस्टम है, उसकी अलग वैल्यू सिस्टम है, और वो कभी समझने से नहीं रहा। राइट। अगर आप एक सच्चे अच्छे इंसान हो तो किसी को समझाने में, अपने आप को प्रूव करने में, अपने आप को सही साबित करने में अपना समय आप बर्बाद मत कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप आगे बढ़ो, उसमें ही भलाई है। आगे बढ़ो, खुद की लाइफ के ऊपर फोकस करो,
खुद की लाइफ में ग्रो करो, प्रोडक्टिव बनाओ खुद की लाइफ को, स्किल सीखो, खुश रहो, मस्त रहो खुद के साथ, वही चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरे दोस्त। किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी वैल्यू समझो, आप मेरी अहमियत समझो, ठीक है। जो समझेगा उसके साथ रहेंगे, जो नहीं समझेगा उससे हाथ जोड़ के राम राम, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप भी खुश रहें अपनी लाइफ में, मैं भी खुश रहूँगा अपनी लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप मुझसे कॉल पे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 8290343014 टू बुक अ पेड प्राइवेट कॉल विद मी, ठीक है। पेड प्राइवेट कॉल है तो फीस है उसकी। और रही बात चैट्स के थ्रू, तो मैं चैट्स के थ्रू हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज आई डू नॉट लाइक टेक्सटिंग, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो चैट्स के थ्रू मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। बस इतना कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।